जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तजनों। आज का यह पावन प्रातःकाल आप सबके लिए नई ऊर्जा और नई प्रेरणा लेकर आया है। सुबह का समय केवल नींद से उठने का क्षण नहीं होता, यह आत्मा के जागरण का अवसर होता है। जैसे ही सूर्य की पहली किरण आकाश को आलोकित करती है, वैसे ही श्री कृष्ण का नाम हमारे जीवन को आलोकित कर देता है। प्रभु स्वयं कहते हैं कि जो भक्त प्रेम और श्रद्धा से उनका स्मरण करता है, वह कभी भी दुख और अंधकार में नहीं रहता। आज मैं आपसे श्री कृष्ण जी की वे बातें साझा करने जा रहा हूं, जिन्हें यदि हम सुबह सुबह स्मरण करें तो हमारा पूरा दिन सफल, शांत और आनंदमय बन जाए। ये केवल उपदेश नहीं है, बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। तो आइए इस पवित्र बेला में हम सब मिलकर श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को अर्पित करें और उनके उपदेशों को हृदय में धारण करें। हर श्वास के साथ हरे कृष्ण का जप भी करें और अपने दिन की शुरुआत भक्ति, प्रेम और कर्म से करें। सुबह का समय मानव जीवन में परम महत्व का है। यह केवल रात और दिन के बीच का परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह आत्मा की चेतना का जागरण है। जब प्रातःकालीन वायु शीतल होती है, जब आकाश में लालिमा छा जाती है और जब पक्षियों का कलरव वातावरण को जीवंत बना देता है, तब मनुष्य के लिए यह सबसे उत्तम अवसर होता है कि वह अपने जीवन की दिशा तय करे। भारतीय संस्कृति में प्रातःकाल का संबंध साधना, ध्यान और ईश्वर स्मरण से जोड़ा गया है। विशेषकर श्री कृष्ण जी की शिक्षाएं, जो कि जीवन के हर पहलू को छूती है, सुबह के समय विशेष रूप से स्मरण करने योग्य हैं। गीता के उपदेश केवल युद्ध भूमि में अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि वे हर व्यक्ति के लिए हैं। एक आत्मजागरण का संदेश सुबह का पहला क्षण हमें यह याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित् नायं भूत्वा भवेदा व न भूयाः। इसका अर्थ है कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। सुबह जब हम उठते हैं तो इस सत्य का स्मरण करना चाहिए। इससे दिन भर का भय, चिंता और मोह दूर हो जाते हैं। आजकल अधिकांश लोग सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं, लेकिन यदि उसी क्षण हम यह श्लोक याद करें तो हमारी चेतना ऊंची हो जाएगी। 2 भक्ति और नाम स्मरण। कृष्ण जी का जीवन प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण था। वे कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। अर्थात यदि कोई प्रेम पूर्वक मुझे पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। सुबह का समय यही सिखाता है कि हमें बड़े कर्मों की आवश्यकता नहीं है, बस प्रेम चाहिए। प्रातःकाल यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें तो मन में शांति आती है। जब हम शुद्ध वायु में बैठकर नाम स्मरण करते हैं तो भीतर का तनाव मिटता है और ऊर्जा बढ़ती है। 3 कर्मयोग की साधना। सुबह का समय दिन भर के कर्मों की योजना का समय है। कृष्ण जी ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी सुबह उठकर हमें यह संकल्प करना चाहिए कि आज मैं अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा से करूंगा। फल की चिंता किए बिना कर्म करने का अभ्यास करने से मन हल्का होता है। आधुनिक समय में जब हर कोई परिणाम की चिंता करता है, तब यह उपदेश सबसे अधिक प्रासंगिक है। 4 अनुशासन और संयम। कृष्ण जी ने के योग के संदर्भ में कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखः साधनावंश। अर्थात जो व्यक्ति आहार, विहार, कर्म, निद्रा और जागरण में संतुलन रखता है, वही सुखी रहता है। सुबह का समय हमें अनुशासन सिखाता है। समय पर उठना, स्नान करना, प्राणायाम और ध्यान करना, ये सब दिनचर्या को संतुलित बनाता है। 5 निडरता और आत्मबल। अर्जुन युद्ध से भयभीत हो गए थे। तब कृष्ण जी ने कहा, हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसि महीम्। यानी यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि जीते तो पृथ्वी का सुख मिलेगा। इसलिए उठो और कर्म करो। सुबह का समय यही प्रेरणा देता है कि हमें भय को छोड़कर अपने कार्यों की ओर बढ़ना है। 6 प्रेम और करुणा का मार्ग। कृष्ण जी का जीवन प्रेम से भरा है। चाहे राधा के प्रति उनका अलौकिक प्रेम हो या गोपियों के साथ उनकी लीलाएं, सब जगह उनका संदेश यही है कि जीवन का आधार प्रेम है। सुबह उठते ही यदि हम निश्चय करें कि आज किसी से कटु वचन नहीं बोलेंगे,
सबके साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करेंगे तो हमारा दिन सुंदर होगा। 7, प्रकृति से जुड़ाव। कृष्ण जी का बचपन वृंदावन की गोपियों, गायों और यमुना के तट पर बीता। वे प्रातःकाल बांसुरी बजाते और पूरा वातावरण आनंद से भर जाता। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि सुबह का समय प्रकृति के साथ बिताना चाहिए। आजकल लोग कृत्रिम जीवन में फंस गए हैं, लेकिन यदि सुबह हम थोड़ी देर पेड़ों, पक्षियों और आकाश को देखें तो आत्मा को ताजगी मिलती है। 8, संतोष और सरलता। कृष्ण जी ने अपने जीवन से यह दिखाया कि आनंद भोग विलास में नहीं बल्कि सरलता में है। गोपियों के संग, ग्वाल वालों के बीच गायों के साथ खेलना, यही उनका सुख था। सुबह का समय हमें संतोष का पाठ पढ़ाता है। यदि हम सुबह यह संकल्प लें कि आज जरूरत से ज्यादा इच्छाओं में नहीं उलझेंगे तो मन स्थिर रहेगा। 9, श्री कृष्ण की मुस्कान और आनंद। कृष्ण जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी मुस्कान थी। वे हर परिस्थिति में हंसते और दूसरों को हंसाते। सुबह का समय यही सिखाता है कि हमें दिन की शुरुआत मुस्कान से करनी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, प्रसन्नता से जीना ही कृष्ण का संदेश है। 10, आधुनिक जीवन में सुबह का प्रयोग। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में लोग तनाव और चिंता से घिरे रहते हैं। यदि वे सुबह श्री कृष्ण जी की बातें याद करें तो जीवन आसान हो जाएगा। विद्यार्थी यदि सुबह गीता का एक श्लोक पढ़े तो पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी। कर्मचारी यदि दिन की शुरुआत ध्यान और जप से करे तो काम का तनाव कम होगा। गृहस्थ यदि परिवार के साथ सुबह भजन करे तो घर में शांति और प्रेम बढ़ेगा। 11, लीलाओं से प्रेरणा। बाल्यकाल। कृष्ण ने बचपन में पूतना का वध किया। यह सिखाता है कि सुबह की शुरुआत बुरी आदतों और नकारात्मक विचारों का नाश करने से करनी चाहिए। गोवर्धन लीला। कृष्ण ने इंद्र के अभिमान को तोड़कर लोगों की रक्षा की। सुबह का समय यही कहता है कि अहंकार त्यागो और सेवा करो। गीता उपदेश। अर्जुन को निराशा से बाहर निकालना यह दिखाता है कि सुबह की बेला निराशा को दूर करने का समय है। सुबह का समय केवल एक नया दिन नहीं है बल्कि यह जीवन को नए दृष्टिकोण से जीने का अवसर है। श्री कृष्ण जी की बातें हमें यह सिखाती हैं कि हर सुबह को भक्ति, कर्म, प्रेम और ज्ञान से सजाना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो न केवल दिन सफल होता है बल्कि पूरा जीवन भी दिव्य हो जाता है।